अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय। नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा का वाचन हमारा चल रहा है और पिछले सत्र में कफज कास की चिकित्सा के अंतर्गत हमने कठफलादी चूर्ण का सिर्फ श्लोक पढ़ा था और सर ने कहा था कि आज उसका एक्सप्लेनेशन सर करने वाले हैं, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वाचन की शुरुआत करें। धन्यवाद मैम। हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। कठफलादी योग का अध्ययन आरंभ करने से पहले एक बहुत ही आदि संक्षेप में हमने कफज का किस प्रकार शुरू किया था देखना, चिकित्सा वो देखते हैं। आरंभ में प्रायः जो अनेक विध व्याधि विशेषों में जो चिकित्सा निर्देश होता है वो शोधन का होता है, तो वैसे ही बलवान रुग्णों में पहले वमन का निर्देश था और उसके बाद उन्होंने संसरण क्रम और उसके साथ साथ इन जनरल सामान्यतः कौन सा आहार सेवन ये कफज कास के रुग्ण में करना चाहिए उसका वर्णन हमने इन दो सूत्रों के अंतर्गत देखा था। उसके बाद हमने आहार के साथ साथ अनुपात, अनुकार था अनुसा पश्चात पीयते, उस प्रकार का कि जो आहार के साथ या आहार के बाद तृष्णा पूर्वक सेवन करने के लिए कहा है। ऐसे जो द्रव द्रव्य थे उनके हमने कुछ उदाहरण के तौर पर ग्रंथ ने दिए हैं, विशेष उदाहरण उनको देखा था। और उसके साथ साथ पुष्कर मूल इत्यादि 3 द्रव्यों के साथ जो हिम था उसका भी विशेष उल्लेख किया था, वो भी हमने यहाँ पे बात देखी थी। और उसके बाद जो शमन योगों में सबसे पहला योग आया था वो कठफलादी योग, उसके जो घटक द्रव्य थे उनके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी, उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे उसके फलश्रुति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा सूत्र एक बार फिर पढ़ लेता हूँ आज। कठफलम कत्रोणम भार्गी मुस्तम धान्यम बचावये शुंठिम परपटकम चुरुंगिम सुरावयंच श्रुतम जले मधुइंगुयुतम पेयम कासे वातकफात्मके कंठरोगे मुखे शोधे श्वास एका ज्वरेषु च। तो घटक द्रव्य हमने हमें ये बात देखी थी कि अगर इनका साझा समुच्चय में अगर रस प्राधान्य इत्यादि देखे तो तिक्त कटु इन दोनों रसों का प्राधान्य ये स्पष्ट समझ में आ जाता है। वीर्यतः उष्ण और गुणतः रुक्ष इनका प्राधान्य ये भी प्रतीत होता है। दूसरी बार एक और बात देखी थी कि कैसे वाग्भटोक्त वचादिगण को जो सारे द्रव्य देखे तो उसमें से मात्र अतिविषा को हटा दे तो सारे द्रव्यों का समावेश इस गण में किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, जो हमें ये बात दर्शाता है कि वचादिगण की जो फलश्रुति है उसका यहाँ पे हम अनुवर्तन कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रधान कर्म जो यहाँ पे हमें समझ के लेना है वो है पाचन। तो अतः इस प्रकार द्रव्यों का एक अलग से अध्ययन करके हमने यहाँ पे फलश्रुति में जो बात साक्षात उक्त नहीं है, जो कर्म साक्षात उक्त नहीं है, उस कर्मों के बारे में भी समझा था कि ये कल्प पाचन कर सकता है। उसके साथ साथ इसमें कत्रुण मुस्ता वचा देवदारू धान्यक ये उग्रगंधी सुगंधी ऐसे घटक द्रव्य है जिनका कार्य ये मुख्यत्वे सूक्ष्म स्रोतोगामी, इस प्रकार दुष्ट विगंधी कफ का शमन करने इस प्रकार भी हमें प्रतीत होता है। बारंगी कर्कट शुरू की देवदारू ये विशेष रूप से कासग्न यानी कास संप्राप्ति के विपरीत कार्य करने वाले हैं, ये भी हमने देखा था। और इनमें जो भी अंत में प्रक्षेप स्वरूप मधु और इंगू का समावेश करने के लिए कहा है, तो ये दोनों उत्तम कफ छेदन कफ लेखन करने वाले द्रव्य है और अतः कफघ्नत्व की जो दर्जा है इस कल्प का वो ये दोनों बढ़ाएंगे। और इसीलिए घटक द्रव्यों का अध्ययन करने के बाद जो कुछ कर्म विशेष हमने समझे थे वो थे कि एक कल्प
पाचन दीपन करने की क्षमता रखेगा। दोषों पे कफ शोषण और वातानुलोमन ये एक साथ करने वाले कार्य यहाँ पे दिखेंगे। तो मुख्यत्वे जब कफावरोधजन्य वात प्रकोप रहेगा या कफावरोध है और उसके साथ साथ वात प्रकोप भी है, ऐसी अवस्था रहेगी। इस अवस्था में इस कल्प का विशेष कार्य देखने के लिए मिलेगा। केवल निरुपस्तंभित एकांतिक वात प्रकोप हो तो ये कल्प कार्मुक सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका मुख्य अधिकरण कफज कास है और मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप ये इसके कार्य क्षेत्र में आता है। और मुख्यत्वे वचादि के फलश्रुति के अगर स्मरण करें तो उसके आधार पर इसका कामित्व ये कास के अधिकरण को छोड़कर अन्यत्र धातु की तरफ जाए तो रस धातु, मेद धातु यहाँ तक भी ये कल्प कार्य कर सकता है। ऐसा हम इन घटक द्रव्यों के अध्ययन के बाद देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फलश्रुति की तरफ। जो सबसे पहले फलश्रुति है जो यहाँ पे आरंभ में देखने वाले हैं हम, वो है कास के बारे में, वात कफात्मक कास। अब वात कफात्मक कास ऐसा कहाँ होगा और इस परिभाषा में क्रमशः वात और फिर कफ ऐसा उल्लेख होगा, फिर भी हमने कभी भी अधिकरण बोलना नहीं है। तो यहाँ पे वात कफज कास, इसका अर्थ वात कफज ऐसे संसर्गात्मक कास या वात प्रधान कफानुबंधी ऐसा अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि मूलतः ये योग आता है कफज कास में। अतः कफज कास में जब वात का अनुबंध रहेगा उस अवस्था में इस योग का उपयोग करना ये अधिक योगी होता है। उसके साथ साथ जब भी कफज कास में सामता हो, अग्निमांद्य हो तथा लक्षण स्वरूप ज्वर, कंठे कफ यानी गले में कफ प्रतीति, ऐसा रुग्ण कहते हैं कि मुझे गले में कफ अनुभूत होता है और बहुत बार कभी कभी वो बलपूर्वक निकाल भी सकते हैं, कभी कभी निकालना असंभव भी होता है, किंतु जब भी उसको निकालते हैं तो घन प्रमाण में अधिक ऐसा कफ स्टीवर से बाहर निकलता है। उसके साथ साथ कंठाशय शूल ये भी लक्षण होता है जो यहाँ पे कफावरोधजन्य वात प्रकोप के कारण ये अभिव्यक्त होता है। तो ये सारे अगर लक्षण समुच्चय हमें कफज कास इस व्याधि में देखने के लिए मिले तो कटफलादि योग ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है। ये जो शमन योग का प्लेसमेंट किया है, जैसे हमने इसके पहले के पित्तज कास में भी देखा था कि शोधन के बाद किया है, शोधन के बाद का सबसे पहला शमन योग ये कटफलादि योग आ जाता है। तो इसका उस क्रम के अनुसार जो प्रमुख अवस्था में समझ में आ जाती है कि शोधन पश्चात शेष दोष शमनार्थ इसका सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसी अनुषंग से अनेक विध गुणों में हमें अनेक विध कारणों के कारण, यानी मूलतः बल कम है, ऋतु ये शोधन योग्य नहीं है और ऐसे अन्य भी जो कारण होंगे जिन कारण हमें शोधन की अवस्था होने के बाद भी शोधन करना असंभव होगा, तो ऐसे रुग्णों में विशेषतः दुर्बल रुग्णों में डे 1 से दोष यानी कफ प्रधान दोष शमनार्थ हम इस योग का उपयोग कर पाएंगे। ऐसी अवस्थाएं बहुत सारी व्याधियों में आती है। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि रुग्ण और रोग ये दोनों की परीक्षा जब हम भिन्न भिन्न करते हैं तो सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, किसी ने तो मुझे कहा, I'm sorry। ठीक है, तो व्यवहार में भी जब हम रुग्ण और रोग दोनों की स्वतंत्र रूप से परीक्षा करते हैं तो बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कि रोग ये शोधनार्ह है, यानी रोग की अवस्था, उनमें दोषों का बल, रोगों का स्वभाव ये सारे शोधन के लिए अत्यंत योग्य है, किंतु रुग्ण फिर उसका शारीरिक बल होगा, मनोबल होगा और अन्य बहुत सारी अवस्थाएं होंगी, वो शोधन योग्य न होने के कारण हम उनमें शोधन नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में हमें उसी अधिकरण में जो शोधन के पश्चात भिन्न भिन्न शमन योग आए हैं उनका उपयोग करना ये अवस्थावशात ये हमारे सामने विकल्प रह जाता है, which is not an ideal option, but anyway we have to work on that। और ऐसी अवस्था में हमें शोधन के पश्चात जो भी विकल्प दिए हैं उन योगों का उपयोग करना होता है। उस अनुशंका से यहाँ पर कटफलाद योग आता है। तो इसलिए दुर्बल रुग्णों में दोष शमनार्थ हम इसका उपयोग कर पाते हैं। कफ का बल कम होने के बाद इसका मात्रा या इसका जो कालावधि है वो हमें कम करना है, क्योंकि अगर हम कफ का बल कम होने के बाद भी इसका अधिक मात्रा में अधिक काल तक उपयोग करता रहे तो इससे रूक्षण अधिक होने वाला है, वात प्रकोप की संभावना रहने वाली है और
हमें भूलना नहीं है कि हम कास व्याधि पढ़ रहे हैं जिसमें संप्राप्ति में समवायी कारण ये बात दोष है। तो अतः अगर कभी भी हमारा अपदर्पण रूक्ष उपक्रम चूक जाए, आवश्यकता से अधिक अतियोग यानी अतियोग हो जाए उसका या मिथ्या योग हो जाए, तो माता प्रकोप होके कास के संप्राप्ति का बलवर्धन होने वाला है। अतः यहाँ पे जो एक कंडीशन है कि कफ का बल कम होते होते हमें कठफलादि का भी उपयोग उसकी मात्रा चाह कम करना यह आवश्यक होने वाला है। सुश्रुत संहिता के काश चिकित्सा में जिसका उल्लेख उत्तर स्थान में आता, उत्तर तंत्र में आता है, वहां पर भी सुश्रुत ने काश के सामान्य चिकित्सा का सर्वप्रथम शमन योग यह कठफला दे दिया है, किंतु वहां पे वो चूर्ण इस प्रकार से वर्णित है। और उसमें जो और सूक्ष्म भेद दिए हैं सुश्रुत संहिता में, वो तो एक तो सारे घटक द्रव्यों में से परपट इस द्रव्य का समावेश वहां पे किया नहीं है, और मधु इसका भी वहां पे उल्लेख किया नहीं है। तो परपट और मधु के सिवाय पूरे योग का वर्णन यहाँ पे हमें सुश्रुत में देखने के लिए मिलता है। और सुश्रुत संहिता की फलश्रुति भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हैं वहां पे? बद्धास्यम अपि आशु जहाति कासम। बद्धास्यम, हास्य का अर्थ मुख, बद्ध यानी बांधा हुआ, तो जो कास मुख में बांधा हुआ यानी व्याप्त होकर बहुत दिन से टिका हुआ है, उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत है और वो मुख से बाहर निकल ही नहीं रहा, वो मुख में ही आश्रित है। इसका अर्थ टल्लण स्पष्ट रूप से कहते हैं चिरकालानुबद्ध, बहुत दिन से टिका हुआ ऐसा अगर कास हो तो उसको अपि आशु जहाती, जहाती नष्ट करना, मार देना, तो उसका शमन करता है। किंतु ये जो उसके विशेष वर्णन किए गए हैं इस अवस्था के, इस कर्मकता के, अपि और आशु, आशु यानी हम सबको पता है कि बहुत ही कम काल में, कम समय में, तो चिरकालानुबद्ध क्रॉनिक उसका ऑनसेट होने के बाद भी अत्यल्प समय में इस अवस्था पे विजय प्राप्त करने की क्षमता ये कठफलादि चूर्ण रखता है। ये बात यहाँ पे समझ के लेनी है, ये बात इस योग की वीर्यत्व को दर्शाता है। और दूसरा अपि यानी इस प्रकार से चिरकालानुबद्ध कास को भी कम करने की क्षमता रखता है, तो नए कास को कम क्यों नहीं करेगा? सो if this कठफलादि योग reduces the chronic कफज कास in no time, then what is to be described about the acute onset of the कफज कास? तो ये जब अपि शब्द इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने के लिए मिलता है, तो हमें हमेशा इस प्रकार की कर्मकता के बारे में सोच के रखना है कि पुराने व्याधि को अगर कम समय में कम कर सकता है तो नए व्याधि को तो बिल्कुल कम करेगा, अल्प समय में कम करेगा। और इसीलिए हमें ये सारी कफजकास के सारे अवस्थाओं में हम इसका योग्य अनुपान और काल के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कफावरोजन्य वात प्रकोप को आशु दूर करने की क्षमता अधोरेखित हो जाती है, ये बात यहाँ पे समझना आवश्यक है। आगे जाएंगे, दूसरी जो फलश्रुति है इसकी वो है कंठ रोग। अगर आप कंठ रोग देखें तो उत्तर स्थान या उत्तर तंत्र जो भी अष्टांग संग्रह, हृदय, सुश्रुत संहिता के, उसमें इसके हमें वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। मुख रोग, ये एक जो बड़ा मुख से लेकर ओष्ठ से लेकर कंठ तक अनेक विध रोगों का व्यापक वर्णन आता है, उस अधिकरण में हमें कंठ रोग ये देखने के लिए मिलते हैं। कंठाश्रित रोगों में जो आपने अभी उनके सारे नाम यहाँ पे गिनाऊंगा नहीं, किंतु उनमें एक जो सारभूत वर्णन ये अष्टांग हृदय में देखने के लिए मिलता है कि प्रायः कफास्त्र भूयिष्ठाः, यानी कंठ रोगों में एक सामान्य बात क्या है कि प्रायः उनमें कफदोष का प्राधान्य और रक्तदुष्टि ये हमें देखने के लिए मिलती है। और अतः इसका क्लियर रिफ्लेक्शन हमें सामान्य चिकित्सा सूत्र में भी देखने के लिए मिलता है। वाग्भटाचार्य क्या कहते हैं कि कंठाश्रित रोगों में जो एक सामान्य चिकित्सा है उसमें आप कफ रक्त भूयिष्ठत्व होने के कारण बारंबार रक्त मोक्षण कीजिएगा, मौन विरेचन इनका उपयोग कीजिएगा यथावस्था, शिरो विरेचन इस शोधन का भी उपयोग कीजिएगा, कवल का उपयोग कीजिएगा, और उसके साथ साथ शमन के अनुषंग से कटुतिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग यानी शीलन अभ्यास तथा अन्य भी कफ रक्त हर कर्म करना यहाँ पे अपेक्षित है। तो हमने अभी अभी देखा कि कठफलादि इसमें से जो उनका साझा रस था वो कटुतिक्त था, उसका वीर्य
विषय था वो उष्ण था और उसका गुण था वो रूक्ष था, प्राधान्य के तौर पर। अतः इसका कफग्नत्व ये यहाँ पे अंडरलाइन होता है। और यहाँ पे जो क्लियर यहाँ पे जो निर्देश है कि आप कटुतिक्तरसात्मक द्रव्यों का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पर कटफल आदि इज सपोज टू बी अ वेरी गुड चॉइस। इतना ही नहीं, इस सारे कल्प में कटफल कतृण ये जो दो घटक द्रव्य विशेष है, उनके अगर आप निघंटु के सूत्र देखें तो उसमें कंठामयग्न ऐसा या इस अर्थ का साक्षात उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। तो कंठ के प्रति विशेषगामित्व इस योग को इस प्रकार के द्रव्य प्राप्त कर देते हैं। और हमने व्यवहार में भी ऐसे रुग्ण बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं कि कास और कंठाश्रित लक्षण ये एक साथ आ गए हैं। और ऐसे हमने शायद इसके पहले वातज्यकाश में इसके बारे में चर्चा भी की थी, इसके इस प्रकार के लक्षण समुच्चय के कारण कि किस प्रकार कभी कंठ रोग और उसका लक्षण स्वरूप कास ऐसा देखने के लिए मिलता है, कभी कास रोग उसका लक्षण स्वरूप कंठ के लक्षण ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो कटफलादि योग है ये कफ प्रधान अवस्था में दोनों प्रकार के लक्षणों संप्राप्ति में हमें उपयुक्त सिद्ध होगा। यानी कास व्याधि कंठाश्रित लक्षण या कंठ रोग और कासे लक्षण। और यहाँ पर मुख्य रूप से हम अगर थोड़ा और गुण का अध्ययन करें और गुणशः विचार करने का प्रयास करें तो जब आगे के अगर कोई कफ प्रकोप विशेष हेतु रहेंगे और तब उनके कारण अगर संप्राप्ति का आरंभ हुआ होगा तो ये बहुत ही सुंदर कार्य करता है, ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं। और ऐसा कुछ अभी महीनों का या सालों का अनुभव भी मैं मेरे जो चिकित्सालय में देखा है मैंने प्रत्यक्ष रूप से, उसके द्वारा भी कह सकता हूँ कि क्या। तो मुख्य रूप से जब भी रुग्ण शीत गुरुगुणात्मक जैसे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इनका सेवन करें, मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद इनका सेवन करें, तो इनका जो दोषों का प्रकोप होता है वो मुख्यत्वे उसकी अभिव्यक्ति ये हमें ऊर्ध्व जत्रुगत स्थानों में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि स्वप्न काल या निशा काल इसमें जब आहार सेवन औषधि सेवन का निर्देश है वो उत्तम अंगगत जो भी विकृतियां है वहां के विकारों के लिए उगता है। और कोल्डकर सर का ऐसा मानना था कि जो काल विशेष दिए हैं औषधि सेवन काल, उन कालों में अगर हेतु सेवन किए जाए तो उनका भी विशेष अभिव्यक्ति उन्हीं विशेष स्थानों पे देखने के लिए मिलती है। और ये व्यवहार में भी बहुत ही सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है कि मुख्यत्वे सूर्यास्त के बाद कुछ भी अगर हेतु विशेष का सेवन करने के लिए देखने के लिए मिले तो प्रायः उनकी अभिव्यक्ति हमें ऊर्ध्वजत्रुगत अनेक विध अवयवों के प्रति देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर भी मुख्यत्वे इस प्रकार के शीत गुरु गुणात्मक हेतुओं का आहार विशेष का सेवन करें और उससे मुख्यत्वे कंठशूल शुक पूर्णवत्व शोथ का जो यहाँ पे वर्णन है सुश्रुत स्पष्ट रूप से कटफलादि के फलश्रुति में कंठश्वयथौ ऐसे अवस्था का वर्णन करते हैं। यानी कंठाश्रित शोथ अगर उत्पन्न हो वहां पे कंठ के आश्रित राग स्वरसाद कंठे कफ और उसके साथ साथ अन्य लक्षणों के तौर पर ज्वर कास ऐसे लक्षणों का समुच्चय इनमें से अधिकांश लक्षण हमें देखने के लिए मिले तो कटफलादि का उपयोग आप भोजनोत्तर यानी व्यान या उदान काल और स्पेसिफिक अगर आप देना चाहे तो स्वप्न काल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह जो मैंने अभी आपको कहा है ऐसा अनुभव है कि केवल कटफलादि का बड़ी मात्रा में उपयोग करके ऐसी अवस्था पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पहले के सत्र में भी कहा था कि अभी वर्षा ऋतु आएगा, प्राय ऐसे होता है कि ये जो साधारण ऋतु होते हैं वर्षा शरद हेमंत या वर्षा के अनुषंग से प्रावरुट कहेंगे तो और सही होगा कि वहां पर दोषों का एक जो कालकृत प्रकोप होता है। और उसमें भी ऐसा होता है कि आजकल कोई भी ऋतुचर्या का पालन नहीं करता। हम आप भी ऋतुचर्या के जो भी छोटे छोटे बदलाव होते हैं आहार के विहार के वो नहीं करते। इतना ही नहीं, ऑन द कॉन्ट्री जो भी ऋतुचर्या के विपरीत जाके आगे के ऋतु के अनुषंग से कि हर एक ऋतुचर्या में ऐसा कहा गया है ऐसा निर्देश किया है कि आगे चलकर दोष का प्रकोप हो सकता है उसके विपरीत जो भी एक सोच है वो पहले के ऋतु में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मधु का सेवन करना जो कि अभिषेक को कम करेगा जो आगे जाके वर्षा में होने वाला है इत्यादि। आजकल उल्टा अभी आप देख रहे हो तो ग्रीष्म ऋतु है और इसमें विधि को छोड़कर बहुत बड़े पैमाने पे ये अत्यंत शीत अत्यंत गुरु अभिषंधि इस प्रकार के पेय आहार का नित्य सेवन किया जाता है।
और यहाँ पर आगे चलकर जो वर्षा ऋतु आने वाली है, जहाँ पे अग्निमांद्य का संभावना रहेगी, वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप की संभावना रहेगी, ये बातें ये रुग्णों को तो पता होने का कोई वहाँ पे मतलब तर्क ही नहीं होता, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट जनरली कि ऋतुनुसार दोष प्रकोप संचय होता है। वो बात हमें रुग्णों को कहना पड़ता है कि भाई आप सेवन कीजिएगा, लेकिन विधिवत कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखकर कीजिएगा। किंतु समाज का सबसे बड़ा हिस्सा इन बात को ध्यान में नहीं रखता, और जब ऋतु संधि आने लगता है, वर्षा ऋतु अप्रोच होता है, अग्निबल ये ऋतु के अनुसार कम होने लगता है, दोष प्रकोप की संभावना हो जाती है, तब इस जो ग्रीष्म ऋतु में वात के साथ साथ अन्य दोषों का भी जय होने के लिए जो भी हेतुओं का सेवन हुआ होता है, उनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और ऐसा आपको एक आध दो महीने में ऐसे रुग्ण आपके पास आने वाले हैं कि ये सारे शीत गुणात्मक हेतुओं का अतिसेवन करने के बाद जो प्रकोप देखने के लिए मिलता है, शुरू होता है, वो वर्षा ऋतु के अनुषंग से देखने के लिए मिलता है। और ऐसे अवस्था में जब रुग्ण मेरे सामने कहा वैसे लक्षण लेके आपके सामने आए, तो कठफलादी नामक योग ये आपके पास आपके चिकित्सालय में अगर तैयार होगा, तो अब इसके साथ एकाध द्रव्य का ही संयोग करके अवस्था विशेषात अगर उपयोग में लाए, तो आपको बहुत ही सुंदर उपयोग होते हुए देखने के लिए मिलेगा। सो वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, इसमें इन लक्षणों में उपयुक्त इस प्रकार का ये कठफलादी योग है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। मैंने शायद पिछले सत्र में कहा होगा कि ये योग ये आपको कहीं भी बाहर किसी फार्मेसी के द्वारा या किसी के द्वारा बना बनाए मिलने वाला नहीं है, किंतु इसमें से अधिकांश घटक द्रव्य या सुप्राप्त है, आपके चिकित्सालय में भी होंगे, तो मात्र इसका चूर्ण योग करके अगर आप रख दें और रुग्णों को आप डिस्पेंस करें, तो इसका अच्छा व्यवहार आप कर पाएंगे। ओके, आगे देखो मुखे शून्य। तो मुखे शून्य ऐसा भी जो फलश्रुति आई है, शून्य का अर्थ होता है शोथ, तो मुख में शोथ हो, तो यहाँ पे वाग्भट ने इसी फलश्रुति को अलग शब्दों में वर्णन किया है, आस्य श्वयतु, तो मुख आस्य और इसके आश्रय से शोथ या श्वयतु, यानी मुख के अभ्यंतर यानी दंत मांस और उसके आसमंत में संबंधित जो भी रक्त मांस बहुल भाग होगा, कंठ तालु होगा, वहां पे जब भी शोथ की अभिव्यक्ति होगी, तो ये कठफलादी योग उपयोग में लाना है। यहाँ पे शोथ के पीछे कफ प्राधान्य होना अपेक्षित है, और ये शोथ अर्थात उपशय अनुपशय के अनुषंग से देखे तो उष्ण गुण से इसको उपशय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के अगर मुख के अभ्यंतर शोथ की अभिव्यक्ति होगी, तो भी हम कठफलादी का उपयोग कर पाएंगे, विच अगेन अंडरलाइंस द ऊर्ध्वजत्रुगत गामित्व ऑफ कठफलादी योग। श्वास में शमन अवस्था का विशेष वर्णन आपको चरक संहिता में देखने के लिए मिलता है। दुर्बल रुग्ण जिसमें कफ ये अनुत्कृष्ट अवस्था में है, उसमें हमें शमन करना अपेक्षित है, ऐसा चरक का वचन है। तो ये भी शमन योग होने के कारण ऐसे श्वास के रुग्णों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या कर्म करेगा वहां पे, जो भी अनुत्कृष्ट कफ है उसका वहां पे छेदन करेगा। ये योग ये कफ का उत्कृष्ट करने के लिए नहीं है, ये शमन करेगा। शमन कैसे करेगा, लेकिन तो कफ का छेदन करेगा, क्योंकि इसके घटक द्रव्य हमने देखे वो कफ की छेदन करने की क्षमता रखते हैं, उसके कारण कफ के द्वारा जो भी मार्ग का अवरोध हुआ है वो कम होने लगता है, और उससे वात का अनुलोमन भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी मार्ग से जैसे कासक में हमने उसकी कार्मुकता देखी थी, कार्मुकत्व देखा था, वैसा ही कार्मुकत्व हमें श्वास में भी देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ जो पित्ताशय समुद्भव या आमाशय समुद्भव ऐसा श्वास है, उसमें दीपन कार्य करके आमाशयस्थ जो भी अग्नि है उसका बलवर्धन करके ये संप्राप्ति भंग करने में और अच्छा कार्मुक ये सिद्ध होता है। किंतु हमने कफचकास में देखा था, वही बात मैं यहाँ पे फिर एक बार दोहराऊंगा, क्योंकि हमें एक कल्प के सारे एस्पेक्ट्स समझ में होना आवश्यक है। एकांतिक अपतर्पण करने वाला कल्प ही देखिएगा, ये अत्यंत रूक्षण करने वाला, हम कटु तिक्त रूक्ष इस प्रकार कल्प होने के कारण इसका एकांतिक अगर हम अभ्यास करें, शीलन करें, और उसमें हम वात की तरफ ध्यान ना दे शरीरस्थ, तो ये वात प्रकोप भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अतः इसका ब्लाइंड शीलन करना यह अयोग्य है। मुख्यत्वे श्वास जैसे व्याधि में, जिसमें ग्रंथकारों में चिकित्सा में क्लियर कट कहा है कि आप कभी भी वात की तरफ दुर्लक्ष्य मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी संशय उत्पन्न हो कि कफ की तरफ ध्यान दे या वात की तरफ ध्यान दे, तो ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पे वात ही ये प्राधान्य होता है उसका, और अतः कभी भी वात प्रकोप हो ऐसी कोई भी बात
श्वास के चिकित्सा में करनी नहीं है। ये बात ध्यान में रख के हमें कठफलादी का उपयोग करना है। इक्का में भी जो श्वास के समान अवस्था है शमन की, वही दुर्बल रुग्ण और कफ अनुतुष्ट रहेगा तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। और प्रायः व्यवहार में जब भी अन्न सेवनोत्तर या कफ प्रकोपक आहार सेवन किया है, अन्न सेवन यानी कभी कभी मात्राशः अधिक अभिशांति ऐसे आहार का सेवन करने के बाद तुरंत इक्का का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर भी वात का ये कफ या आहार के द्वारा अवरोध और तद अवरोध जन्य हिक्का ऐसा यहाँ पे संप्राप्ति का जो भी एक रूट है, ये होने के कारण इसको भंग करने की क्षमता कठफलादी में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेकविध फलश्रुतियों के बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण फलश्रुति आती है वो ज्वर, क्योंकि जो अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह इन्होंने और सुश्रुत संहिता ने भी इसका उल्लेख ज्वर के अधिकरण में भी किया है। तो ज्वर में इसका अगर स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया हो तो इसका अर्थ है कि ये योग ज्वर के संप्राप्ति की विशिष्ट अवस्था को भी नष्ट करने का एक क्षमता रखता है। सुश्रुत ने मुख्यत्वे इसका कफवातज संसर्गज ज्वर में क्वाथ योग के हिसाब से इसका उल्लेख किया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ये कफजय ज्वर में इसका उल्लेख करते हैं और उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया है, वहां पे उन्होंने कर्कट श्रृंगी को इसमें से निकाल दिया है इस योग में। सो विदाउट कर्कट श्रृंगी उर्वरित घटक द्रव्यों से बना ऐसा योग है, वहां पे उसका जो प्रथम घटक द्रव्य है वो पथ्या है। अतः अरुण दत्त जो अष्टांग हृदय के टीकाकार है वो इसको पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण नाम से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो व्यवहार में भी बहुत सारे वैद्य इसको पथ्यादि योग या पथ्या कुस्तुम मर्यादि योग, क्योंकि उसका दूसरा घटक द्रव्य कुस्तुम गुरु यानी धान्य का ऐसा वाग्भट ने दिया है, इस हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। तो आपको व्यवहार में बहुत सारे वैद्यों के उपयोग में ये योग इस नाम से दिखेगा जिसमें मात्र कर्कट श्रृंगी नहीं है किंतु बाकी सारे द्रव्यों का समावेश यहाँ पे किया गया है। अब अगर ये इन सारे द्रव्यों का संयोग है तो ज्वर के किस अवस्था में इसका उपयोग कर पाएंगे, उसके फलश्रुति तो आगे वाग्भट ने दी है, तो वो कुछ इस प्रकार है। स्ठीव कुक्षिरुत पार्श्व वेदना कंठामय हास्य श्वयतु कास श्वासान नियच्छति। तो इसमें से हमने काफी हद तक जो फलश्रुति इनके मुद्दे हैं वो अभी तक देखे थे, किंतु ये सारे ज्वर के अधिकरण में आने के कारण ज्वर में जब तक आरंभ में नव ज्वर की अवस्था है तब तक ग्रंथ ने कहा है कि आप प्रायः किसी भी कषाय कल्पना का शमनार्थ उपयोग मत कीजिएगा। वहां पे लंगनम स्वेदनम कालो इत्यादि ज्वर का सूत्र आता है जो हम सबको ज्ञात है, बड़ी बात ज्ञात है। वहां पर वाग्भट का अगर आप एक सूत्र देखें जो प्रायः 6 दिन के बाद या जब ज्वर ये मृदु हो जाए, दोषों की गति ये कोष्ठ की तरफ शुरू हो जाए, अग्निबल अच्छा हो, तो आप ज्वर में औषध देना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ज्वर में औषध सेवन योग्य अवस्था क्या है उसका अच्छे से विवरण आपको ज्वर चिकित्सा में देखने के लिए मिलेगा। तो इन नटशेल जब भी आरंभ की तीव्र सामावस्था, तीव्र अग्निबल का ह्रास, ये अवस्था आगे निकल जाए, आप ज्वर रुग्ण का अग्नि ये औषध पचाने लायक उतना तो बढ़ जाए तो आप इस योग का उपयोग कर सकते हैं। और उसमें भी अवस्था कौन सी है, तो ये सारे लक्षणों की अगर आप देखें, लक्षणों की तरफ देखें तो कफ प्रधान वातानुबंधी ज्वर में जब इनमें से एक से अधिक अगर लक्षण आपको देखने के लिए मिले तो आप इस योग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टीवन यानी बार बार कफ के स्टीवन की आवश्यकता होना, कुक्षी वेदना, रुच्छूल या रुद वेदना, पार्श्व वेदना, ये लक्षण विशेष उत्पन्न हो, ये सारे जो लक्षण है ये चरक संहिता के इस जो कफजकास के कठफलादी योग में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसका समावेश ये वाग्भट ने इसके पथ्यादि जो योग है इसमें किया है। तो स्टीवन ये फिर एक बार कफ वृद्ध और कफ प्रकोप इसका निदर्शक है। कुक्षी रुद पार्श्व इन स्थानों पर वेदना, ये सारे स्थान मुख्यत्वे जो कफावरोधजन्य वात प्रकोप और उसके द्वारा शूल उत्पन्न होना, इस प्रकार के संप्राप्ति के समय हमें यहाँ पे शूल उत्पन्न हुआ देखने के लिए मिलता है। अतः यहाँ पर भी कफ का अवरोध का नाश करके वात का अनुरोमन करना ये कार्य कठफलादी कर सकता है और इसलिए वाग्भट ने कठफलादी के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि पार्श्व कुक्षी वेदना तक और स्टीवन एक लक्षण को भी कम करने की क्षमता रखता है। ये बात हमें इस सूत्र के द्वारा समझ में आती है।
और अतः टू लुक इनटू द नटशेल कि ज्वर के किस अवस्था में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ईशत सामता, क्योंकि अगर सामता का अधिक हो तो वहां पे किसी भी औषधि का सेवन करने का निषेध है। वहां पे लंघन, येवागु, स्वेदना इत्यादि उपक्रमों का निर्देश होगा। और दोष ज्वर में भी मुख्यत्वे पूरा कंठस्थ होंगे। वहां पे अगर आपको रक्त दृष्टि देखने के लिए मिले तो आप इस योग का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अष्टांग हृदय भी एक युक्ति पूर्वक इसका उल्लेख काश चिकित्सा में करते हैं। वो क्या कहते हैं देखिएगा, कफज काश चिकित्सा में वो कहते हैं ज्वरोक्तम पथ्यादि सशृंगिकम च पाचनम पिबेत। वो ज्वर के इस योग का अनुवर्तन कफज काश में करते हैं और कहते हैं कि जो मैंने ज्वर चिकित्सा में पथ्यादि पाचन योग का उल्लेख किया है उसमें श्रृंगी को मिलाकर, कर्कट श्रृंगी को मिलाकर यहाँ पे उपयोग में लाइएगा। ये देखो, मैंने जो इसके पहले उल्लेख किया था कि श्रृंगी का कोई विशेष वर्णन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि मात्र श्रृंगी का समावेश करके उसका पूरे अधिकरण बदला के वो कास का स्वतंत्र अधिकरण हो जाता है। यानी ज्वर का योग अगर कास के संप्राप्ति के विपरीत कार्य करना अपेक्षित होगा तो वाग्भट ने मात्र वहां पे कर्कट श्रृंगी का समावेश कर दिया है। That underlies the strength of कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी का कास का संप्राप्ति भंग करने की क्षमता, कर्कट श्रृंगी की कास व्याधि प्रत्यनिकत्व यहाँ पे अधोरेखित होता है। और आगे चलकर जब अपनी क्षतचिकित्सा की चिकित्सा देखने वाले हैं वहां पर भी आप कर्कट श्रृंगी का एकल प्रयोग भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि कर्कट श्रृंगी ये प्रायः हम बालगुटी छोड़कर हमारी डिस्पेंसिंग में बहुत कम उपयोग में लाते हैं, किंतु अगर हम काश चिकित्सा को जितना देखें उतना हमें इस कर्कट श्रृंगी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आना शुरू हो जाता है। अतः चिकित्सा में कर्कट श्रृंगी का उपयोग हमारे द्वारा अगर बढ़ गया तो काश के रुग्णों को कम समय में उपशम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। So this was about कठफलादी योग, जो उसके बृहत्त्रयी में अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग फलश्रुति में विशिष्ट वर्णन, और उसके अनुसार जो अंत में हमने कर्कट श्रृंगी के बारे में देखा, ये सारा वर्णन यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। इस वर्णन के इतने एलेबोरेशन के लिए मैंने चरक कल्पसुधा इस पुस्तक का उपयोग किया था। तो आपको फिर एक बार इसको अगर पढ़ना होगा और इसमें से और कोई मुद्दे छूट गए होंगे तो आपको वो उस पुस्तक में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये सारा सारांश मैंने आपके सामने रखा है कि दोषघ्नत्व देखिए कठफलादि का, तो कफघ्न मुख्यत्वे और विशेषतः गुरु, शीत, स्निग्ध, मृष्ण इन गुणों के विपरीत वातघ्नत्व जो हमने देखा था कि मार्गावरोजन्य वात प्रकोप, और उसमें भी मुख्यत्वे अगर शीत गुण प्रधान हेतुओं का सेवन हो तो ये योग ये कर्म को होने वाला है। अवस्था विशेष कफावरोजन्य वात प्रकोप, तुष्य या गामित्व ये कफ के स्थान मुख्यत्वे उर, कंठ और मुख, धातुओं के तौर पर रक्त, मांस और कुछ हद तक मेद, कर्म विशेषों में दीपन, पाचन और क्लेद शोषण। तो ये इन नटशेल हम कठफलादी योग के बारे में सोच सकते हैं। ओके, अब हम आगे अन्य शमन योगों की तरफ मुड़ेंगे जो छोटे छोटे शमन योग है। देखिएगा, पाठम शुंठिम शटिम मूर्वाम गवाक्षिम मुस्तपिप्पलिम पृष्ठवा घर्मांगमुना इंगु सैंदवाभ्याम यताम पिबेत। तो यहाँ पे फिर एक बार शुंठी शटी इस जोड़ी को देख सकते हैं। इस जोड़ी को हमने कुछ कल्पों में वातजकास में देखा था। ये अभी यहाँ पे इसके आगे के कल्पों में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, और जो मैंने आपको पहले भी दोहराया था कि ऐसी कुछ जोड़ियां ग्रंथ में देखने के लिए मिलती हैं जो एक साथ अगर काम करें तो उनके संयोग का फल ये कुछ विशेष होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ उसको हाईलाइट किया है। इसमें पाठा, मूर्वा, इंद्रवारुणी ऐसे जो अलग द्रव्य हैं जिनका अभी खास उल्लेख काश चिकित्सा में नहीं हुआ है, ये देखने के लिए मिलते हैं। और इन सबका पृष्ठवा यानी तलका करके हिंगू सैंदव के साथ उष्णता के अनुपान के द्वारा सेवन करने का निर्देश किया है। तो द्रव्यों के गुणधर्म को देखें तो कफजकास में जब मुख्यत्वे रसरक्त दृष्टिजन्य भी लक्षणों के उद्भव हो तो इसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि पाठा, मूर्वा ये उत्तम रसरक्तगत दोष शमन करने वाले हैं। इंद्रवारुणी भी रक्तस्थ दोषों का सूक्ष्म शोधन करने की क्षमता रखती है। अतः कफजकास और उसके साथ साथ रसरक्त प्रदोष ऐसा अगर हमें समुच्चय देखने के लिए मिले तो ये योग उपयोग में ला सकते हैं। नागरति विषय मुस्तम श्रृंगिम कर्कटकस्य च हरितकिम शटिम चैव तेनैव
विधिना पिबेत। तो नागर से लेकर छठी तक सारे घटक द्रव्यों को उपरोक्त विधि के द्वारा ही सेवन करना है, उसका पान करना है। यानी कौन सा विधि? तो उसका कल कीजिएगा, उसको हिंगू संधों के साथ उसका मिश्रण कीजिएगा और उसका उष्ण के साथ पान कीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, नागराति विषय मुस्तम, जो पहले 3 द्रव्य है, वो पहले 3 द्रव्य इसी क्रम से हमें चरक में ग्रहणी चिकित्सा, जो लघुत्रयी है उसमें अम्ल पित्त चिकित्सा में पाचन योग के तौर पर देखने के लिए मिलता है। आगे चलकर इसी योग में हरितकी का भी उल्लेख आता है। तो नागर अतिविषा मुस्त हरितकी ये प्रायः अन्नव स्रोतों के बहुत अलग अलग अवस्थाओं में, यानी जैसे व्याधियों में, जैसे ग्रहणी, अम्ल पित्त, छर्दी, इनमें आरंभ की अवस्था में पाचनार्थ इनका उल्लेख और उपयोग होते हुए देखने के लिए मिलता है। और इस योग के ये प्रमुख घटक द्रव्य है। उसके साथ साथ जो 2 द्रव्य आते हैं वो मात्र कौन से हैं? चुरुंगी और छठी, जो दोनों ही कास, श्वास, इन व्याधियों के विपरीत कर्मकत्व रखने वाले हैं। अतः इस योग को हम एक साथ देखने का प्रयास करें तो कफज कास में जब सामावस्था हो, जब पाचन की अपेक्षा हो और कफज कास में अन्नमय स्रोतों के दुष्टि लक्षण उपस्थित हो, अग्निमान्य होगा, अरुचि होगी, वहां पे अन्न अव्यवरण ये कष्ट से होता होगा, तो इस प्रकार के लक्षण अगर उत्पन्न होंगे तो ये योग आपको उपयुक्त सिद्ध होगा। उसके आगे का योग देखिए, तैलपृष्ठम च पिप्पल्याः कल्काक्षम सचितोपलाम पिबेद्वा श्लेष्मकासगधम कुलत्थ रस संयुतम। यहाँ पे पिप्पली का कल्क एक अक्ष यानी 10 ग्राम इतना करना है, फिर उसको तैल में भर्जित करना है, उसको रोस्ट करना है अच्छे से तैल में, और उसके बाद उसको पृष्ठ होने के बाद उसमें शर्करा मिलाकर उसका कुलत्थ रस यानी कुलत्थ युष के साथ सेवन करना है। तो देखिए, इसमें से पिप्पली, तैल, सीतोपला ये तीनों स्निग्ध द्रव्य है। पिप्पली कल्क को तैल पृष्ठ करके उसका संस्कार भी अच्छे से होकर उसमें जो तैल है वो पिप्पली के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है और उसका अतः स्निग्धत्व ये अच्छा अभिव्यक्त होने वाला है। अतः हम अगर इसका साझा कर्मकत्व देखें तो अर्थात कफ प्रदान वातानुबंधी कास में उपयुक्त तो होगा ही होगा, किंतु विशेष रूप से जब कफज कास में कास का वेग बलवान होगा, यानी जिसको हम मराठी में कहते हैं कि ढास लगते, कि संतत वेग है, बार बार कास आ रहा है, बार बार कफपतन हो रहा है, किंतु कास वेग का शमन ये सुलभता से, सरलता से नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ अगर कोष्ठ में यत्र तत्र शूलोत्पत्ति हो, ये सारी बातें हमें क्या दर्शाएंगी कि कफज कास में वात का प्रकोप भी बलवान है। तो कफ शमन के साथ साथ अगर वात का अनुलोमन अल्प समय में ये प्रभाव अत्यंत प्रभाव युक्त करना हो तो हमें इस योग का उपयोग करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे पिप्पली के प्रमाण विशेष का विशेष उल्लेख किया है। एक अक्ष यानी 10 ग्राम उसको तैल पृष्ठ करके हमने रख देना नहीं है, सो इट इज अ डोज ऑफ अ सिंगल सर्विंग। ये एक साथ इसका सेवन करना का निर्देश यहाँ पे किया है, अर्थात ये बहुत बड़ी मात्रा है, 10 ग्राम पिप्पली, कैन इमेजिन। तो अर्थात ये जो जब भी कर्मठकार माता का निर्देश करते हैं तो एक विशिष्ट अवस्था मन में रखकर करते हैं। इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं कि मात्रा को बिल्कुल बदलना नहीं है, किंतु अगर इस प्रकार की अवस्था आपके सामने आए तो इतने बड़े मात्रा में हमें पिप्पली का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। आप रुग्णवशात, अवस्थावशात, आपके अनुभववशात इसकी मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, अर्थात, किंतु क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट आपको बड़ी मात्रा में उपयोग करना होगा, और ऐसा करें तो कफज कास का कास वेग, शूल ये कम हो सकते हैं। कुलत्थ युष, कुलत्थ रस, हमने इसके पहले के सत्र में जब आहार के बारे में देखा था तो कुलत्थ का उल्लेख देखा था कि कुलत्थ का कामित्व ही मुख्यत्वे प्राणाव स्रोतस पे, और वो वात का मुग्ध होने के कारण हमें आहार में और अनुपान वशात भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आगे जाके जो कुलत्थ युक्त एक सिद्ध गुण आने वाला है, तब हम कुलत्थ के गुण के बारे में कुछ अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तब ये बात मैं थोड़ी अधिक हाईलाइट करूंगा कि किस प्रकार कुलत्थ ये बहुत ही सुंदर विबंध, आदमान इन पे कार्य करता है, दोष के संघात का भेदन करता है। अतः उसका कार्य यहाँ पर भी हमें शूलग्न वेग कम करने के लिए देखने के लिए मिलेगा, और अतः इसका यहाँ पे अनुपात स्वरूप उल्लेख आया है। ओके, आगे का योग देखिएगा, कासम अर्ध अश्वपीठ भृंग राजवार्ता का जो रसः स क्षौद्र कफ कासग्नः सुरसस्य
असितस्य च। यहाँ पे कासमर्द, अश्वभीट, भृंगराज, मार्ताक और असित सुरसा, ये 5 द्रव्य, इनके इंडिपेंडेंटली रसों का उपयोग हमें करने के लिए निर्देश किया गया है। यहाँ पर अब अगर आप चक्रपाणी संमत जो भी अभी पाठ है, जो भी चोखम्बा ने प्रकाशित किया है, उसमें हमें मार्तक जाहा रसाह ऐसा एक वचन देखने के लिए मिलता है। किंतु अगर गंगाधर के टीका वाला जो प्रत है उसको देखें तो उसमें वार्ताक जाहा रसाहा, जो ये हर एक योग अलग अलग है, इस प्रकार का निर्देश करते हैं। और इसको पुष्टि देने का जो वचन साक्षात वाग्भट के पाठ में है, वो तो कहते हैं कि पृथक रसान, यानी इन हर एक वनस्पतियों के, या जो भी द्रव्य, वनस्पति नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे अश्वपुरुष भी आया है, इसके हर एक जो द्रव्य का रस का ग्रहण करने के लिए कहा है वो पृथक कहा है, यानी हर एक योग ये भिन्न भिन्न है। अतः गंगाधर संमत पाठ ये अधिक योग्य प्रस्तुत होता है यहाँ पे। और इसीलिए ये 5 अलग अलग योग, कासमर्द रस, अश्वपुरुष रस, यहाँ पे अश्व के शकृत रस का ग्रहण करना है, भृंगराज स्वरस, वार्ताक यानी बृहति का स्वरस, और असितसुरा यानी कृष्ण तुलस, इनका स्वरस, इनका विकल्प से उपयोग संग्रहण करना है। और इनका मधु के साथ यहाँ पे सेवन करने का निर्देश है, जो कफ का सघन, इतनी उसकी फलश्रुति दी हुई है। इन्हीं 5 योगों के साथ वाग्भटाचार्य इसके साथ छठा व्याघ्री, इस द्रव्य का भी समावेश करते हैं। व्याघ्री स्वरस, व्याघ्री का अर्थ है कंटकारी। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं कि ये 6 योग कफ का सघन है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने इन सारे योगों की रस यानी स्वरस कल्पना का उपयोग करने का निर्देश दिया है। और हमें ये बात भली भांति पता है कि स्वरस कल्पना ये सबसे अधिक वीर्यवान और बलवान है। अभी तक प्रायः स्वरस कल्पना का इतना अधिक उपयोग किए हुए हमें देखने के लिए नहीं मिला है काशी चिकित्सा में। तो जब हम इन द्रव्यों को एकल स्वरस के हिसाब से उपयोग में लाएंगे तो 2 बातें स्पष्ट हो जाती है कि ये योग अकेले अकेले कास के संप्राप्ति के विशिष्ट अवस्था को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। और उसके साथ साथ हम इनका अगर प्रयोग करें तो अल्प मात्रा में कास में जो भी कफ का प्राधान्य है वो कम होते हुए हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कासमर्द ये हम सबको द्रव्य पता है, प्रायः हमारे उपयोग में इतना नहीं होता है, किंतु आप उसका नाम ही देखिएगा, कास का मर्दन करने वाला। अतः ये भी कास के व्याधि प्रतिनिक काम करने वाला कफग्न ऐसा द्रव्य है। अश्वपुरुष, हमने पुरुष के बारे में एक योग देखा था इसके पहले के सत्रों में, कि पुरुषों का जो रस है यानी पुरुष में जल मिश्रित करके जो भी शकुन रस बनाते हैं वो बहुत ही उत्तम कफ शोषण करने वाला होता है। और यहाँ पर भी उसका वही कार्य हमें देखने के लिए मिलने वाला है। भृंगराज, भृंगराज भी बहुत ही एक अलग द्रव्य जो कांस के अधिकरण में है, जो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, किंतु उसका भी भृंगराज में वृद्ध वैद्य परंपरा में ऐसा कहते हैं कि उसकी जो निसर्ग में उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो जहाँ पे कीचड़ है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी और जल इनका सम्मेलन है या मिश्रीभूत तत्व है, वहां पे इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो प्राय देखने के लिए मिलता है। और वहां पर भी वो किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो कीचड़ को दूर करके उसमें से बाहर आने की जो एक टेंडेंसी, क्षमता है, वो भृंगराज की। अतः वैद्य वेणीमाधव शास्त्री जोशी जी ऐसा कहा करते थे कि जिस प्रकार जो क्लेद को दूर करके वो उद्भूत होता है निसर्ग में, उसी प्रकार शरीर में भी भृंगराज ये क्लेद को दूर करने की बहुत उत्तम क्षमता रखता है। तो अतः यहाँ पर भी जो क्लेद रहेगा कफ के आश्रय से, उसको दूर करने की क्षमता हमें भृंगराज के द्वारा अभिव्यक्त होते हुए देखने के लिए दिखेगी। भृंगराज की भावना ये सूत शेखर को है, और सूत शेखर में भी हमें कास, श्वास, हिक्का इनके फलश्रुति का उल्लेख वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो अतः अर्थात उसका अधिकरण सूत शेखर, इस कल्प का मुख्य अधिकरण ये अम्ल पित्त है। तो जब भी व्यवहार में ऐसे कुछ रुग्ण हमें देखने के लिए मिलते हैं कि अम्ल पित्त और तदुद्भूत कास या तदुद्भूत श्वास, क्योंकि दोनों का उद्भव स्थान ही आमाशय है, तो ऐसी अवस्था में हमें सूत शेखर जैसा कल्प जिसकी भावना भृंगराज है और जो कवच कास पे उपयुक्त तो सिद्ध होता है, वो वहाँ पे बहुत ही सुंदर उसका उपयोग होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। वार्ता का यानी बृहति और व्याघ्री यानी कंटकारी, ये दोनों द्रव्य मुख्यत्वे कफवातग्न इस प्रकार का कार्य करेंगे। और कृष्ण तुलस, सुरसा का उपयोग हम प्राय करते हैं। सुरसा ये आजकल इवन नॉन आयुर्वेदिक फील्ड में और नॉन मेडिकल्स को भी पता है कि उत्तम कार्य करती है
प्राणावह की विविध अवस्थाओं में, तो उसका भी स्वरस के तौर पर हम उपयोग कर पाएंगे। ऐसे सारे अलग अलग एकल द्रव्य यहाँ पे ग्रंथकार ने कफज घास के अधिकरण में हमें निर्दिष्ट ये किए हुए हैं। आगे का योग देखिएगा, देवदारुम शटीम रासना कर्कटाख्या दुरालभा पिप्पली नागरम मुस्तम पथ्या धात्रे सितोपला मधुतैल युतौ एतौ लेहौ वातानुगे कफे। तो मधुतैल युतौ एतौ लेहौ यानी ऊपर के सूत्र में दो अलग अलग लेह हमें दिए हुए हैं। जो पहले पंक्ति में एक है वो एक और दूसरी पंक्ति वाला दूसरा, यानी देवदारू, शटी, रासना, कर्कट श्रृंगी और धमासा, ये योग क्रमांक 1, और पिप्पली, नागर, मुस्ता, पथ्या, हरितकी, धात्री और सितोपला ये योग क्रमांक 2। और इन दोनों में एक सामान्य बात क्या कही है, मधु और तैल, इनके साथ इनका लेहन करना है। तो मुख्यत्वे जब तैल का समावेश वो लेहन करने के लिए करते हैं, तो जब भी सूक्ष्म तैलों का सूक्ष्मत्व, व्यवहित्व, ये यहाँ पे हमें सोचने की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म और स्रोतों में आश्रित जो कफ होगा उसका वहां पे मिलान करके उसको दूर करना, ये क्षमता इस लेहन योग में होगी। यहाँ पर जो फलश्रुति है वो बहुत ही सुस्पष्ट है, वातानुगे कफ। तो जब भी कफज कास में वातानुबंध रहेगा और उस कारण कास ये चिरकाल सकता है, बहुत दीर्घ काल से उपस्थित है, ऐसी अवस्था में आप इस दोनों लेहनों का उपयोग कर सकेंगे। मुख्यत्वे जो दूसरा योग है वो आप अगर पित्तानुबंध रहा या ग्रीष्म, शरद ऐसे ऋतुओं का कास रहा, ऋतुओं में अगर कासों का उद्भव रहा होगा, रुग्ण सुकुमार होगा, पित्त प्रकृति वाला होगा, तो भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मुस्ता, हरितकी, धात्री, सितोपला ये सारे पित्त को भी कम करने वाले द्रव्य हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यों के गुणकर्मों का अध्ययन करके दोषों की अवस्था का तारतम्य हम समझ सकते हैं। अगेन देयर इज स्काई इज द लिमिट फॉर द सेम। यहाँ पे सिर्फ मैं संक्षेप में इतना निर्देश ये आपके सामने रख पाऊंगा। अब इसके बाद और एक जो शमन योग आते हैं यहाँ पे, जो आगे के सूत्र में 4 फिर उसी प्रकार से अलग अलग योग दिए हैं। देखिए, पिप्पली पिप्पली मूलम चित्रों को हस्ती पिप्पली पथ्या तामलकी धात्री भद्रमुस्ताच पिप्पली देवदारवा भया मुस्तम पिप्पली विश्व भेषजम विशाला पिप्पली मुस्तम त्रिवृता चेतिले हयत चतुरो मधुना लेहान कफकासहरान विषम। तो सबसे एक अलग वैशिष्ट्यपूर्ण जो बात मुझे पढ़ने के समय लगी कि इन चारों अलग अलग लेह योगों में पिप्पली आ जाती है। तो कफजकास में जब भी आपको रुग्णों में लेहन करने की आवश्यकता होगी, आपको लेहन योग डिस्पेंस करना होगा, तो ऐसा है कि कभी भी पिप्पली को भूलना नहीं है, क्योंकि हर एक, मैंने ये बात शायद पहले भी कही होगी कि हर एक द्रव्य के कार्मुकता को जब देखते हैं तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अनुपान विशेष, इससे उसका कर्म अधिक अच्छा अभिव्यक्त होता है। तो पिप्पली जैसा द्रव्य भी ऐसा है कि अगर आप उसका लेहन योग में उपयोग करें तो उसका कार्य अधिक अच्छे से अभिव्यक्त होगा। ये बात यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो जब भी आपको लेहन योग देने हैं, लेहन की अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग योग हम काशी चिकित्सा में अब बहुत दिन से देख रहे हैं, तो ऐसे अवस्थाओं में पिप्पली का समावेश करना ये उस लेहन योगों की क्षमता को बढ़ाएगा। ये बात यहाँ पे समझ के लेनी है। देखिए, अभी यहाँ पे 4 योग मैंने उसको हमारे वर्णन के सौकर्य के लिए नाम दिए हैं, पिप्पल्यादि, पथ्यादि, देवदारव्यादि, विशालादि, जो उस योग के पहले घटक द्रव्य। ऐसे कोई नाम ग्रंथ में नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। जो पहला योग है वो देखोगे क्या, प्राय अत्यंत कटु, अत्यंत उष्ण और रूक्षमात्मक होने वाला है, तो वो एकांतिक कफों को कम करेगा। पथ्यादि जो योग क्रमांक 2 है उसमें ताम्रक की धात्री, ये दोनों अम्ल रसात्मक है। सबका अगर संयुक्त वीर्य देखे तो वो नात्युष्ण शीत सिद्ध होता है, लेकिन सारे द्रव्य रूक्ष है, तो कुछ हद तक वात का अनुलोमन भी करेंगे और उसके साथ साथ पित्त शमन करने की भी क्षमता रखेंगे। तो जो मैंने इसके पहले के जो 2 लेह योग थे उसमें से दूसरे लेह योग के बारे में जो बात कही थी वो यहाँ पर भी लागू होती है कि पित्तानुबंध रहेगा, ग्रीष्म ऋतु या शरद रहेगा, और इस प्रकार जब भी उष्णत्व का अनुबंध रहेगा और हमें उष्णत्व को बढ़ाए बिना कफ का असक्र कर्म करना है, तो ये योग आपको उपयुक्त सिद्ध होगा। देवदारू इत्यादि योग में हमें कटु रस के साथ साथ तिक्त रसात्मक द्रव्यों का भी सहयोग देखने के लिए मिलता है। यह योग ये ईचन स्निग्ध है और उष्ण है, अतः वातानुबंध में भी इसका उपयोग अच्छे से कर सकेंगे, पाचन के लिए भी इसका अच्छा उपयोग हम कर पाएंगे। विशाल आदि में मुख्यत्वे त्रिवृत और इंद्र वारुणी,
ये दो अधोमार्ग शोधन करने वाले रेचन जाति के द्रव्य हैं। अतः जब भी कफजकास में अधोमार्ग विशोधन की अवस्था आएगी, गुरुत्वरेचन की अवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इस चौथे लेहन योग का उपयोग आप कर पाएंगे। इस प्रकार चतुरो मधुना लेहन, ये 4 योग मधु के साथ लेहन करने से कफकास का हरण वैद्य कर पाता है। उसके आगे का योग देखिएगा, संवर जला भयाधात्री पिप्पली क्षार नागरम चूर्णितम सर्पिशा वात कफकास हरम पिबेत। संवर जलादि चूर्ण ऐसा कहेंगे क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से चूर्णितम ऐसा यहाँ पे कहा है, और सेवन विधि का भी उल्लेख किया है, पिबेत, इसका पान कीजिएगा। तो इस चूर्ण का अनुपान के साथ पान करना है। और पान के बारे में हमने गुरुत्व के अनुषंग से वो चर्चा देखी थी कि कैसे गुरुत्व का पान करके वाते अधिके में उपशय प्राप्त होता है और पित्त अधिके में लेहन करने के बाद उपशय प्राप्त होता है। तो उस तर्क का उपयोग हम कुछ हद तक यहाँ पे कर पाएंगे कि जब भी आप यहाँ पे इसका गुरुत्व के साथ पान करोगे इस चूर्ण का, तो वो वात पे आक्रामति यानी वात पे मानो आक्रमण करेगा और वात के प्रतिलोम गति में बहुत ही कम समय में बदलाव लाएगा। अतः जैसे हमने पहले भी एक अवस्था देखी थी कि कफजकास में जब बलवान का वेग हो तो आप इस चूर्ण का सर्प के साथ पान कर सकते हैं। इसके लिए आपको चूर्ण और द्रुत यानी लिक्विफाइड घृत इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब इसमें आपको संवर्चन, क्षार, इस प्रकार के लवण और क्षार द्रव्य ये देखने के लिए मिल रहे हैं, और इन दोनों द्रव्यों का कफ विलयन, कफ छेदन में बहुत ही अच्छा कार्य होता है। तो जब भी बहुत दिन से स्त्यान कफ अगर चिपक के बैठा हो, वो नहीं कम हो रहा हो और उससे संतत का सवेग हो, ऐसे अवस्था में आप इस कल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का संवर्चनादि चूर्ण जो वात कफ कासहर में पानार्थ निर्दिष्ट किया गया है। और इसके बाद जो कफजकास में विभिन्न घृतों का वर्णन शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है दशमूलादि घृत। तो इसके हम पहले घटक द्रव्य देख लेते हैं। दशमूलाढके प्रस्थम घृतस्य अक्षय समय ही पचेत पुष्कराव शटी बिल्व सुरसव्योष हिंगुभिः पेयानुपानम तत्पेयम कासे वात कफात्मके श्वास रोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च। तो इसमें घृत का एक प्रस्थ इनका वर्णन आया है, और जो हमने देखा था कि द्रव द्रव्य नियम उसके अनुसार घृत ये द्रव द्रव्य होने के कारण हम व्यवहार में इसका 2 प्रस्थ इतने प्रमाण में संग्रहण करेंगे। दशमूलक ये एक आड़क लेना है, इसका भी यहाँ पे व्यवहार में 2 आड़क इतना संग्रहण करना पड़ेगा। और कल्क में पुष्कर मूल, शटी, बिल्व, सुरसा, त्रिकटु और हिंगु इनका समावेश करना है, और इनका घृत सिद्धि की विधि के अनुसार हमें निर्मित करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे द्रव द्रव्य के तौर पर दशमूल का उल्लेख आया है, जो वैसे देखने के लिए जाए तो एक बैलेंस द्रव्य है। एक्सट्रीम वातक न, एक्सट्रीम कफक न, ऐसा कोई यहाँ पे बात ना होते हुए काफी हद तक त्रिदोषक न है। मुख्यत्वे वात का अनुलोमन करने वाला, उसके अगर आप फलश्रुति देखो, निघंटों में इसका वर्णन देखो, तो उसमें श्वास, कास, पार्श्व पीड़ा, इन अवस्थाओं को, इन व्याधियों को शमन करने वाला, कम करने वाला, इस प्रकार का जो दशमूल नामक योग ये वहां पे उसका वर्णन आता है। और ये सब हम बात जानते हैं कि जब भी वात के अनुलोमन की अपेक्षा है तो हम अलग अलग अवस्थाओं में अभ्यंतर या कर्म स्वरूप दशमूल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने दशमूल का द्रव द्रव्य के स्वरूप उपयोग किया है। तो मुख्यत्वे वात का अनुलोमन करना और कफ का शमन करना, ये 2 कार्य यहाँ पे उसके देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा, कामित्व के लिए भी इसका उपयोग होगा, क्योंकि श्वास, काश, पार्श्व पीड़ा ऐसे अगर उसकी फलश्रुति हो तो उसका कार्य क्षेत्र ये कफ का स्थान है, उरा है, यह बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। इसमें जो कल्क द्रव्य है, इसमें पुष्कर मूल, शटी, ये श्वास हर है, मुख्यत्वे श्वास प्रत्यनिक है। बिल्व, सुरसा, त्रिकटु, हिंगु, इन सारे कल्कों का अगर आप समावेश देखो तो ये कुल मिलाकर जो इनका समावेश एक एक अक्षय इतना लेना है, तो हर एक द्रव्य यहाँ पे कल्क स्वरूप 10-10 ग्राम इतना लेना है, और कुल मिलाकर ये दीपन, शूल प्रशमन और दोषों के अनुसार कफवातक ऐसा कार्य करेंगे। और अर्थात घृत ये यहाँ एक पर ही नहीं, कहीं पर भी आप देखने के लिए जाओ तो संस्कार का अनुवर्तन करने वाला होगा। अतः वो स्वयं में केवल वात पित्तक न होता है, किंतु संस्कार का अनुवर्तन इस गुण विशेष के कारण
वो कफग्नव कार्य भी कर सकता है, ऐसा वर्णन बहुत जगह पे आया है। यहाँ पर भी वो कफजकास में कफवातग्न कार्य करेगा, तो वातग्न कार्य वो स्वयं और संस्कारित द्रव्यों के द्वारा तो करेगा ही करेगा, किंतु कफग्न कार्य करेगा, और उसके लिए हमें इन द्रव्यों का अध्ययन करना या अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर हम ऐसा करें तो हम कफजकास में घृत की अवस्था के बारे में देख पाएंगे। इसका अनुपान क्या है? तो अनुपान पेया है। पेया की अगर आप फलश्रुति देखें तो कुक्षि रोग विनाशना, स्वेद, अग्नि, जननी, वात और मल, इनका अनुलोमन करने वाली इस प्रकार है। तो फिर एक बार कोष्ठगत दोषों का जब चय अधिक होगा तो उनका शमन और अनुलोमन करने के लिए, अग्नि का दीपन करने के लिए हमें पेया का उपयोग होगा। अतः यहाँ पे अगर पूरा विधि के तौर पर देखने के लिए जाए तो दशमूलादि घृत, उसके अनुपान पेया, ऐसा अगर हम रुग्ण में देने की अवस्था ढूंढे तो वो अवस्था कौन सी होगी? एक तो घृत है तो सामता बिल्कुल नहीं चाहिए, अतः निरामता में ही हम इस घृत का उपयोग करेंगे। उसमें भी जब अग्निबल कम हो, निरामता है लेकिन अग्निबल कम है, तो इस घृत का उपयोग कर पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें मुख्यत्वे कोष्ठगत वात का अनुलोमन करना और तज्जन्य शूल इत्यादि लक्षण को कम करना, ये काम इस घृत से होगा। इसका और एक दोषों पे जो कार्य होगा वो कफ शमन करेगा, और इस प्रकार घृत होने के कारण कुल मिलाकर कोष्ठगत स्नेहन करेगा, फिर भी कफ शमन करेगा। देखिए, स्नेहन और कफ शमन ऐसे देखने के लिए जाए तो एग्जैक्टली अपोजिट कर्म है, किंतु दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिद्धघृत कल्पना कि वो एक साथ ही दोनों काम कर पाते हैं। स्नेहन कर्म भी करेगा और उसके साथ साथ कफग्न कर्म भी करेगा। इस प्रकार का जो एक डिजाइन किया है, ये दशमूलादि घृत है। इसकी ये क्या है, देखो फलश्रुति, वात कफात्मक कास सर्वेषु श्वास रोगेषु और कफवातात्मकेषु च रोगेषु। तो इसका इस कल्प का वर्णन भी आपको जनन कल्पसुधा इस पुस्तक में देखने के लिए मिलता है, और इस फलश्रुति के बारे में कुछ हद तक हमें विस्तार करना आवश्यक रहेगा। तो समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इस विस्तार को कल आपके सामने रखूंगा। इसमें जो भी कुछ परिभाषा आई है फलश्रुति में, इसका हमें समझने के लिए कुछ अन्य ग्रंथों की मदद लेनी पड़ती है। तो ये सारा वर्णन हम कल कंटिन्यू करेंगे, और इसलिए समय के अनुषंग से मैं आज यहाँ पे विराम देता हूँ। इसके आगे के जो सूत्र है मैं मैम की तरफ सुपुर्द करता हूँ। सारे श्रोताओं को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।